अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन आयशा नासिर और आज हम बात करेंगे दही के फ़वाइद के हवाले से। दही के फ़वाइद क्या हैं, कैसे इस्तेमाल करना है, कितना इस्तेमाल करना है, हाजमे को लेके ये कैसे फ़ायदेमंद साबित होता है, कैल्शियम की कमी के लिए ये कैसे फ़ायदेमंद है, कैसे मुफीद है, ये सारा कुछ हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं बताती चलूँ, दूध जो है उसके बारे में कहते हैं कि वो एक कंप्लीट ग़ज़ा है, एक मुकम्मल ग़ज़ा है। दही दूध से बनता है, इसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फ़ैट सब कुछ मौजूद है। कैल्शियम की एक अच्छी खासी मिकदार, फ़ॉस्फोरस की एक अच्छी खासी मिकदार मौजूद है। अब फ़ॉस्फोरस और कैल्शियम के बारे में हम जानते हैं कि ये हमारी हड्डियों की, हमारी दांतों की मजबूती के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम या फ़ॉस्फोरस की कमी है जिसकी वजह से आपकी हड्डियाँ मजबूत नहीं है और खुदा न खास्ता कैंसर जैसा मुहलिक मर्ज़ आपको होता है, खुदा न खास्ता, तो वो तेज़ी से फैलेगा क्योंकि आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हैं। अगर आपकी हड्डियाँ मजबूत हैं तो कैंसर जैसा जो मुहलिक बीमारी है वो ज़रा स्लोली फैलती है। पहला फ़ायदा इसका ये आता है कि ये हमारी हड्डियों की, हमारे दांतों की मजबूती के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है एंड कैंसर जैसी मुहलिक बीमारी से इनडायरेक्टली हमें बचाता है क्योंकि हड्डियों को मजबूत करता है। दूसरा इसका ये फ़ायदा आता है कि ये डाइजेशन में, हाजमे के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। जिन लोगों का हाजमे का मसला है वो इसका इस्तेमाल बाकायदगी से करें। इसके अंदर प्रोबायोटिक्स की एक अच्छी खासी मिकदार है। हमारी गट के अंदर दो तरह का बैक्टीरिया होता है, एक हेल्दी बैक्टीरिया होता है, एक अनहेल्दी बैक्टीरिया होता है। कभी कभी हम कोई दवाई ऐसी ले लेते हैं, जैसे किसी को कोई बीमारी हुई है, उसने एंटीबायोटिक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया, या वैसे शुगर के पेशेंट की दवाइयाँ या बहुत सारी बीमारियों में दवाइयाँ हम ऐसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो गट के बैक्टीरिया को ख़त्म कर देती हैं। अब जब गट का बैक्टीरिया ख़त्म होता है, जो कि हेल्दी बैक्टीरिया था, वो ख़त्म हो जाता है, तो प्रोलॉन्ग क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन जो साल चल रही होती है, पेशेंट आके कहते हैं कि जब से हम पैदा हुए हैं कब्ज़ का मसला तो तभी से था, जब से होश संभाला है कब्ज़ का मसला तो तभी से था, या 4th क्लास में हमें जॉन्डिस हुआ था तब से ही कॉन्स्टिपेशन का मसला चल रहा है, वो बाद में बवासीर की शक्ल इख्तियार कर गया। तो उसमें होता क्या है कि बेसिकली गट से हेल्दी बैक्टीरिया ख़त्म हो गया, डायग्नोसिस सही टाइम पे हुआ नहीं, या कब्ज़ एक ऐसा मसला है जिसको हम बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करते। हमें लगता है कि बस हम खुद ही से इसको मैनेज कर लेंगे, हम खुद ही से जी ज़्यादा खाना खाएंगे, रोटी का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। हम वो मसला क्यों हो रहा है उसको रूल आउट नहीं कराते। तो बहरहाल अगर किसी का डाइजेशन का मसला है, इसके अंदर जो मौजूद हेल्दी बैक्टीरिया है जिसे प्रोबायोटिक्स कहते हैं, वो हाजमे के लिए बहुत अच्छा है। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, जो साल आपकी कॉन्स्टिपेशन का मसला चल रहा होता है, जो बवासीर की शक्ल इख्तियार कर लेता है, ये उससे लड़ने में भी फ़ायदेमंद साबित होता है। और कॉन्स्टिपेशन के बारे में कहते हैं इट्स मदर ऑफ़ ऑल डिजीज़ेस, ये तमाम बीमारियों की जड़ है, यानी कि हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाने में दही फ़ायदेमंद साबित होता है और हमें इस चीज़ का पता भी नहीं है। अब दही अगर आपने हाजमे के लिए इस्तेमाल करना है तो इस्तेमाल कैसे करना है वो भी मैं आपको बताती चलूँ। सबसे आइडियल तरीका ये है कि आप हर मील के साथ आधा आधा कप दही ले लें और उसके अंदर थोड़ी सी पुदीने की चटनी डाल लें। जो पुदीने की चटनी है वो भी डाइजेशन को आसान करती है, डाइजेशन में हेल्पफुल साबित होती है। जैसे अगर आप नाश्ता कर रहे हैं, नाश्ते में पुदीने की चटनी कोई बहुत अच्छी नहीं लगेगी, नाश्ते के अंदर आप प्लेन योगर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर कोई बच्चा है जिसको कॉन्स्टिपेशन का मसला, आप उसको फ्लेवर्ड योगर्ट दे सकते हैं। फ्लेवर्ड योगर्ट या जो फ्रूट योगर्ट है वो बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है, पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह अब मिलना शुरू हो गया, और जो बच्चे दही के फ्लेवर से भागते थे वो अब उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नाश्ते के अंदर फ्रूट योगर्ट या फ्लेवर्ड योगर्ट बच्चे को दे दें, या अगर कोई बड़ा है तो वो उसको चम्मच से वैसे खा ले। दोपहर के खाने और रात के खाने के दरमियान में, दोपहर के खाने और रात के खाने के साथ आपने रोटी, सालन, सैलड और साथ में आधा कप दही पुदीने की चटनी डाल के ज़रूर इस्तेमाल करना है, वो डाइजेशन में हेल्प करेगा। और ख़वातीन जिनका गैस का मसला, अक्सर वो शिकायत करती हैं कि जी गैस का मसला है, उनको भी सूद करने में, उसको भी ठीक करने में ये फ़ायदेमंद साबित होता है। इसके अलावा जो दही है इसके अंदर प्रोटीन की बहुत अच्छी मिकदार है। अब हम बात कर लेते हैं वेट लॉस के बारे में। प्रोटीन वर्ड सुनते साथ ही हम समझ जाते हैं कि वेट लॉस की ही बात हो रही है। प्रोटीन वेट लॉस में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। मैं हमेशा ये कहती हूँ, मुझे लगता है पाकिस्तान में हमारे दो मसले हैं, एक रंग कैसे गोरा होगा और दूसरा हमारा वज़न कैसे कम होगा। बहरहाल अगर वज़न आप कम करना चाहते हैं, दही वज़न कम करने में भी फ़ायदेमंद साबित होता है। जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बताया, मिल्क इज़ अ कम्प्लीट डाइट और दूध से ही दही बनता है। इसके न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो मोर और लेस सेम है, सिर्फ लैक्टोज का इसमें फ़र्क आ जाता है। बहरहाल अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो आप मील को रिप्लेस कर सकते हैं दही के साथ, और दही के अंदर आप बहुत सारी चीज़ें, जैसे दही फुल्की का इस्तेमाल किया जा सकता है, स्मूदी का इस्तेमाल किया जा सकता है,
अगर हम दही फुल्की की बात करें तो आप रात के खाने की जगह दही फुल्की का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 कप दही ले लें, उसमें 4 से 6 टेबल स्पून 4 से 6 खाने के चम्मच आप उसके अंदर फुल्की डाल दें। 1 कप उसके अंदर सब्जियां जैसे आइसबर्ग हो गई या बंद गोभी हो गई, प्याज टमाटर वगैरह वो शामिल कर दें, जो भी आपको सब्जियां पसंद है। चने नहीं डालने आपने इसके अंदर, कुछ लोग उसमें उबाल के चने डालते हैं, वो उसका इस्तेमाल नहीं करना। अगर उसका इस्तेमाल करना है तो फुल्की की मिकदार सिर्फ 4 टेबल स्पून रख दें, 2 टेबल स्पून उसमें चने शामिल कर दें और थोड़ा सा उसके अंदर पुदीना, नमक मिर्च मसाले वो सारे आप अपनी मर्ज़ी के डाल सकते हैं। इमली का पानी डाल सकते हैं, इमली की चटनी नहीं डालनी। तो बहरहाल आप दही फुल्की का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो वेट लॉस में फ़ायदेमंद साबित होगी। अगर दही फुल्की का इस्तेमाल नहीं करना, कुछ मीठे का इस्तेमाल करना है, तो आप दही के साथ ही स्मूदी बना के उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी आपके पास सीजनल फ्रूट अवेलेबल है वो और दही इकट्ठे ब्लेंड कर लें और उसका इस्तेमाल कर लें और इसको एज अ मील रिप्लेसमेंट इस्तेमाल करें। ये नहीं कि इसको भी पी लिया और उसके बाद अब खाना भी खा लें हम, उससे फिर वेट लॉस नहीं होगा। बहरहाल जैसे मैंने बताया, दही जो है वो वेट लॉस के लिए भी फ़ायदेमंद साबित होता है, डाइजेशन में भी बहुत अच्छा है। कैल्शियम फास्फोरस की अच्छी मिकदार इसके अंदर मौजूद होती है। इसके अलावा हमारी बहुत सारे बीमारियों से हमें बचाने के लिए दही जो है वो फ़ायदेमंद साबित होता है। शुक्रिया बहुत बहुत।